हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम सभी 7th क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 13 यानी चैप्टर 13 करेंगे, जो कि एक बहुत खूबसूरत सी नज्म है जिसका नाम है कलम। बेटा, आप सभी को पता होगा कि कलम का हमारी जिंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत है। कलम की क्या शान है, क्या रुतबे हैं, क्या मर्तबे हैं, तो आज हम सभी इस नज़्म के ज़रिए जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, ठीक है। सुनो प्यारे बच्चों, मैं हूँ एक कलम, समझना न तुम मेरे रुतबे को कम। करोगे अगर कद्र मेरी सदा, कदर मतलब होता है इज्जत, रुतबा मतलब होता है शान दर्जा, तो समझोगे तुम है मेरी शान क्या। मैं शाहों से भी तुमको मिलवाऊंगा, जो चाहोगे मैं तुमको दिलवाऊंगा। जो चाहोगे मैं तुमको दिलवाऊंगा। बेटा, शायर इसमें यानी इन अशआर में कलम अपने रुतबे को, अपने मर्तबे को, अपनी शान को जाहिर करते हुए बच्चों से कह रहा है कि अरे मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है मैं एक खूबसूरत सी कलम हूँ, समझना ना तुम मेरे रुतबे को कम। बच्चों, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक कलम हूँ, तुम मेरे मर्तबे को कभी भी कम मत समझना। अगर तुम हमेशा मेरी इज्जत करोगे, यानी तुम अगर हमेशा मेरी इज्जत करोगे, कदर करोगे, तो समझ लो कि तुम कभी पीछे नहीं रहोगे, हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, हमेशा तरक्की करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बेटा। अक्सर करके जब हमारे हाथ से पेन ज़मीन पर गिर जाती है तो हम उसे उठा के उसे चूमते हैं, उसको उसको दिखाते हैं कि तुम हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हो, है ना? कि मेरा मर्तबा क्या है, यानी कलम कह रही है मेरा मर्तबा क्या है, मेरी शान क्या है। मैं तुम्हें बादशाहों से भी मिलवाऊँगा, और बच्चों तो जो कुछ भी तुम चाहोगे मैं तुम्हें वो दिलवाऊँगा। ज़ाहिर-सी बात है, आप जब पढ़ लिख कर एक बड़े इंसान बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, टीचर बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, आपका जो भी प्रोफेशन होता है आप बनते हो, तो किसके ज़रिए बनते हो बेटा? ये एक कलम के ज़रिए बनते हो। तो इसीलिए हमें कलम की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि कलम की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आपको ये अशार समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बेटा कि ध्यान से देखेंगे आप सभी कि मैं दिलवाऊंगा, क्या कह रहे हैं कि मैं दिलवाऊंगा तुमको ऊंचा मुकाम, तुम्हें नामवर करना मेरा है काम। मैं दिलवाऊंगा तुमको ऊंचा मुकाम, तुम्हें नामवर करना मेरा है काम। नामवर मतलब मशहूर करना बेटा, ठीक है। मेरी बात सुन रखो बच्चों जरूर, बहुत रोओगे मुझसे होके जो दूर। बहुत अच्छी बात इसमें कह रहा है, कलम अपनी तारीफ करते हुए कह रहा है कि बेटा इस अशार में कलम अपनी अहमियत और अपने मर्तबे को एक मुद्दे की नज़र से देखते हुए बच्चों से कह रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम अगर मेरा इस्तेमाल करोगे, यानी जाहिर सी बात है जब आप खूब मन लगा के पढ़ाई करोगे, जो भी पढ़ोगे उसे लिखोगे, किससे लिखोगे? कलम से लिखोगे, ठीक। जब तुम मेरा इस्तेमाल करोगे तो आला मुकाम हासिल होगा, यानी जब तुम कलम का लगातार इस्तेमाल करोगे तो जाहिर सी बात है बेटा आपको खूब तरक्की मिलेगी, खूब आला मुकाम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मेरा इस्तेमाल करने से तुम्हें जो नाम हासिल होगा, जो शोहरत मिलेगी, वो किसके ज़रिए मिलेगी बेटा? कलम के ज़रिए मिलेगी। अगर तुम उससे दूर हो जाओगे, अगर तुम कलम का इस्तेमाल नहीं करोगे, नहीं यूज़ करोगे, नहीं इस्तेमाल करो, तो मेरी बात याद रखना बेटा कि तुम्हें अपनी असल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। तो बेटा यहाँ पे जो कह रहे हैं कि मेरी बात सुन रखो बच्चों ज़रूर, बहुत रोओगे मुझसे होके जो दूर। बहुत से बच्चे क्या होते हैं बेटा, खूब अच्छे से सारा चैप्टर याद कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कर लेते हैं, लेकिन बेटा जब एग्ज़ाम होता है, जब इम्तिहान होता है, तो आप कॉपी पे उसे लिखते हो। किससे लिखते हो? कलम से लिखते हो। और फिर आपको उसके जो कॉपी पे आप लिखते हो तो उसके अच्छे नंबर मिलते हैं। आप उससे फेल पास होते हो, है ना? किसके ज़रिए? आपके दिमाग में तो एग्ज़ामिनर है नहीं, आपके दिमाग को तो पढ़ नहीं रहा है ना, वो तो आप जो कॉपी पे लिख रहे हो,
जिससे लिख रहे हो वो देखा जा रहा है, उससे आपको नंबर मिलता है। तो बेटा जितना याद करो, जितना लर्न करो, जितना पढ़ो वो सारी चीज़ें आप कॉपी पे भी नोट डाउन करो, यानी कलम का इस्तेमाल करो। जब आप कलम का अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो बेटा यकीन मानो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सभी इसके सवाल जवाब हल करेंगे, सभी बच्चे इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम सवाल जवाब हल करते हैं। बेटा मैं आप सबको एक बात बताती चलूँ कि जब आपका एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम पेपर में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कोई भी नज़्म जब आप पढ़ते हो, तो उसका मरकज़ी ख़्याल पूछा जाता है। ये 3 से 4 नंबर, 5 नंबर का पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर याद करिएगा, ज़रूर समझिएगा, ठीक है? नज़्म का मरकज़ी ख़्याल क्या है? इस नज़्म में शायर ने कलम के रुतबे को ज़ाहिर करते हुए कहा है कि अगर मेरी कद्र करोगे, यानी मेरी इज़्ज़त करोगे, तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दिलवाऊँगा और ऊँचे मुकाम पर पहुँचाऊँगा जो तुम्हारी दिली ख्वाहिश है। ठीक है? इस तरीके से आप एग्ज़ाम में इसे लिखेंगे। अब हम चलते हैं बेटा सवाल-जवाब की तरफ। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल क्या है कि कलम के रुतबे को कम क्यों समझना चाहिए? कलम के रुतबे को कम क्यों नहीं समझना चाहिए? ये सवाल पूछा गया है इसमें। ठीक है? हमें कलम के रुतबे को इसलिए कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि आला तालीम हासिल करने में कलम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप सबको पता है, आप एग्ज़ाम में खूब रट-रट के याद करते हैं, समझ-समझ के पढ़ते हैं, कितना भी पढ़ लें आपके दिमाग में सब इकट्ठा हो जाता है। लेकिन उसको कॉपी पे एक्सप्रेस कौन करता है, दिखाता कौन है बेटा? कलम। जब आप लिखते हो तो इससे हमें पता चलता है कि आपने कितने अच्छे से तैयारी की है, आपको कितनी नॉलेज है, ये सारी चीज़ें आप को एक कलम ही दिखा सकता है कि आपको कितनी नॉलेज है सामने वाले को बेटा, है ना? लिख करके एग्ज़ाम में आप जब इम्तिहानात में पास होते हैं तो कलम के ज़रिए से ही पास होते हैं, लिख करके, दिखा करके। ओके, आगे बताती हूँ बेटा। और हम अपनी बात को बगैर कलम के लिख ही नहीं सकते, इसलिए कलम के रुतबे को कम नहीं समझना चाहिए। दूसरा सवाल है कलम की शान को किस तरह समझा जा सकता है? तो कलम के इस्तेमाल से हम बादशाहों से भी मिल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का हर एक मकसद पूरा कर सकते हैं। यही कलम की शान है। अपनी ज़िंदगी का मकसद बेटा, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब आप पढ़ लिख कर बड़े इंसान बनते हो, तो जब आपके पास पैसा होता है, रुतबा होता है, शान होता है, तो आप अपनी सारी ज़रूरतों को पूरे करते हो। ठीक है? आगे चलते हैं बेटा, सवाल नंबर 3 है, कलम का क्या काम है? तो हम कलम से अपने दिल की बातों को लिखकर दूसरों के सामने पेश करते हैं। बहुत से बच्चे बहुत तेज़ होते हैं पढ़ने में, नहीं बोल पाते हैं, बिल्कुल नहीं बोल पाते, किसी के सामने नहीं बोल पाते, लेकिन वो लिख बहुत अच्छा सकते हैं। लिख के दिखाते हैं दुनिया को कि देखो मेरे अंदर कितनी ताकत है, मैं कितना सोच समझ सकता हूँ, कितनी मेरे अंदर सलाहियत है बोलने की, लिखने की। ठीक है? आगे चलते हैं बेटा, कलम से दूर रहकर रोने का क्या मतलब है? कलम से रहने से मुराद है कि तालीम का हासिल ना करना, और ऐसे लोग जो तालीम हासिल नहीं करते हैं, यानी कलम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो लोग अपनी ज़िंदगी के मकसद में कभी कामयाब नहीं होते और उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। तो इसलिए बेटा कहते हैं कि आपके आस में, पड़ोस में कोई भी हो जो तालीम हासिल नहीं कर रहा हो, कोई भी ऐसी बच्ची या बच्चा नहीं पढ़ रहा, आप उसे मोटिवेट करो पढ़ने के लिए, क्योंकि तालीम, इल्म बहुत ज़रूरी है। इल्म हमें ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाता है। जब हमारे पास इल्म होगा, तो हम कभी भी किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रह सकते, ठीक है? उम्मीद करती हूँ बेटा मेरी सारी बातें आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो, ठीक है? अब ये देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी फिलअप्स है, खाली जगह है। ये नज़्म को ऐसे करना है, समझना ना तुम मेरे रुतबे को कम, करोगे अगर कद्र मेरी इज़्ज़त, ठीक है? मैं शाहों से भी तुमको मिलवाऊँगा। शाहों बेटा, शाह होता है बादशाह। शाहों मतलब यानी जब तुम पढ़ लिख कर एक बड़े आदमी बन जाओगे तो ज़ाहिर-सी बात है, चाहे तुम प्रधानमंत्री के पास बैठो, चाहे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास बैठो, इस तरीके से आप जब पढ़ लिख जाते हो तो एक अलग ही शान होती है आपकी, है ना? मैं दिलवाऊँगा तुमको ऊँचा मुकाम, मैं दिलवाऊँगा तुझको ऊँचा मुकाम। मुकाम मतलब बेटा एक बहुत ऊँचा मुकाम होता है, जगह होती है जिसको बोलते हैं, है ना? जगह, मुकाम। बहुत रोओगे मुझसे होके जो दूर, जो बच्चे कलम का इस्तेमाल नहीं करते यानी तालीम नहीं हासिल करते, वो बाद में बेटा बहुत पछताते हैं कि क्या किया मैंने क्या? काश मैंने थोड़ा-सा पढ़ लिया होता, तब समझ में आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन
इल्म के रास्ते में देरी नहीं होती। जब से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, जब से पढ़ाई आप करना स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो, बस हो ही जाता है सब कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। सवाल नंबर 2 पे है कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को खानों के मुताबिक अलग-अलग करना है। कलम, रुतबा, कदर, मुकाम, शान, काम, जगह, इज़्ज़त, जवाब। इस तरीके से आप इनको मुज़क्कर मुअन्नस में आपको अलग करना है कि मुज़क्कर क्या है। मुज़क्कर जैसे कलम, रुतबा, मुकाम, काम। मुअन्नस कदर, शान, जगह, इज़्ज़त। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, ये भी समझ में आ गया होगा आप सबको। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद करने हैं। मुतज़ाद यानी विलोम, अपोज़िट वर्ड, उल्टा। मुतज़ाद का मतलब होता है जस्ट उल्टा। कम शाह, ऊँचा बच्चा दूर। कम का क्या होगा? ज़्यादा। शाह का फ़कीर, शाह मतलब बादशाह, तो जस्ट इसका क्या होगा बेटा? फ़कीर होगा। ऊँचा का नीचा, बच्चा का बूढ़ा, दूर का क्या होगा? पास होगा। क्या होगा? पास होगा। अब हम चलते हैं बेटा चौथे नंबर पर कि यहाँ पे कुछ जुमले दिए हुए हैं, लफ्ज़ दिए हुए हैं जिसके हम सबको जुमले बनाने हैं। क्या बनाने हैं? जुमले, यानी सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य प्रयोग करना है उर्दू में। ठीक है? रुतबा, रुतबा होता है हमें दूसरों के रुतबे की कदर करनी चाहिए। सदा, सदा मतलब होता है हमेशा। ये सदा मतलब होता है बेटा हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज जो होता है। और एक स्वाद से सदा होता है, इसका मतलब होता है आवाज। ओके, इसका मतलब तो होता है हमेशा, और ये होता है सदा मतलब होता है आवाज, वॉइस। ओके, हमें सदा सच बोलना चाहिए। ऊंचा, हिमालय पहाड़ एशिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। नामवर, किसी ज़माने एक नामवर हकीम था, यानी किसी ज़माने में एक नामवर हकीम था। ठीक है? ठीक? या मेरे वालिद एक नामवर डॉक्टर हैं। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो इसमें हो वही लिखो। ठीक है? आप अपने हिसाब से भी सेंटेंस जुमले बना सकते हैं। दूर, हमें तालीम से दूर नहीं भागना चाहिए। ओके? उम्मीद करती हूँ बेटा कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल समझ में ना आई हो बेटा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको ये चैप्टर, ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो बेटा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, अपने वालिदैन, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।